Good morning everyone. 11th Commerce English Medium Subject Economic. Now chapter number 5. Previous में हमने देखा था Concept of Cost. अभी हम देखेंगे Short Run and Long Run. First आता है Short Run. A short term is such a period in which a producer cannot change the size of the firm but can increase productions by use of factors of productions and capacity. हम अपनी फॉर्म की साइज़ तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शंस की कैपेसिटी एंड उसके साइज़ ज़रूर चेंज कर सकते हैं. कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है. नाउ शॉर्ट टर्म इज सच अ टाइम पीरियड इन विच सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर फिक्स्ड. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल्स प्लांट, हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग्स of a factory etc. with the increase or decrease of variable factors like raw material, labor, electricity, productions can be increased or decreased. हाँ, रॉ मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है. अगर इसका यूज़ ज़्यादा होगा कब जब प्रोडक्शंस हाई होगा, और इसका यूज़ कम होगा कब जब प्रोडक्शंस लेस हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. सो शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो कम और ज़्यादा होते रहता है उसमें चेंजेस आता है, लेकिन जो फिक्स टर्म के एक्सपेंसेस है उसमें कोई चेंज आता नहीं है. सो इट इज़ अ रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस. नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म इज़ अ पीरियड इन विच अ प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होता है सारे के सारे फैक्टर्स चेंज करता है. सो इन दिस पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल. चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल. For examples, plant, heavy machineries, building of a factory etc. By increasing or decrease these factors of production can be increased or decreased. In long term, producer can change the size of the firm and doing so he can change the total production a large extent in the long run. लंबे समय में क्या होता है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वेरिएबल हो जाते हैं क्योंकि वो भी चेंज होते हैं, और वेरिएबल तो वैसे भी चेंज होने वाले हैं. तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें इतना बेनिफिट मिलता नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट और बाकी की चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस होता है तो हमारा प्रोडक्शंस का प्रोसेस भी क्या होता है, हाई हो जाता है, और प्रोडक्शंस की सेलिंग भी हाई हो जाती है. सो वी कैन से दैट एज पर द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज इंक्रीजेज. So firm increase the size of the firm by new and modern technology. वो benefits earn करके और न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए फर्म के साइज़ को भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं. नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. दे डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई भी टाइप नहीं है, इट इज़ अ सिंगल. बट शॉर्ट रन प्रोडक्शन हैव अ टू टाइप्स, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड किया गया है. अगर हमें सिंगल यूनिट का कॉस्ट मालूम करना है, जानना है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से एवरेज कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स जीरो. या तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर तो ज़ीरो होगा. बट कुछ कह सकते नहीं है कि वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर तो ज़ीरो होगा. देयर इज़ नो चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. बट यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कोई चेंज होता नहीं. The type of cost is known as fixed cost. In short term period, the production increases, decreases or remains zero, but the cost is not changed. The type of cost is known as fixed cost. Fixed cost is also known as overhead cost. इसको overhead cost के नाम से भी जाना जाता है. In short period, there is a no relation between fixed cost and quantity of productions. Following things are included in the fixed cost. जो शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोडक्शन चेंज होता है उसका फिक्स कॉस्ट के साथ कोई रिलेशंस होता नहीं है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया, परमानेंट स्टाफ सैलरी, रेंट ऑफ द फैक्ट्री एंड बिल्डिंग्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस etc.
मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिए गए वो चेंज होते नहीं हैं। सो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या ज़ीरो हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज आता नहीं, क्योंकि फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो उतना का उतना रहेगा। सपोज मान लो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री में ड्यूरिंग द 1 ईयर, मान लो प्रोडक्शन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाएगा? नहीं। अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो क्या फैक्ट्री का रेंट डिक्रीज होगा? नो। एंड व्हेन प्रोडक्शन जीरो, then we cannot say that the rent of the factory is also zero. It's remain all time constant. वो हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है. That's why these types of costs are known as fixed cost. Let us understand the fixed cost with the help of schedules and diagrams. Schedules and diagram की मदद से हम इसको understand करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल में दिया गया यूनिट ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और टोटल फिक्स कॉस्ट दे के रखी है. जैसे 0 यूनिट का प्रोडक्शन है तो भी हमें फिक्स कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 100. यूनिट 10 हुए तो भी 100 पे करना है, 20 हुए तो भी 100 पे करना है, 30 हुआ तो भी 100 पे करना है, 40 हुआ तो भी 100 पे करना है और 50 हुआ तो भी कैसा पे करना है? 100 पे करना है. तो प्रोडक्शन 0 हो तो भी सेम कॉस्ट, प्रोडक्शन कम हो जाए तो भी सेम कॉस्ट, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो भी कितना पे करना पड़ा है? सेम कॉस्ट. बट ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म, नॉट टू अ लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म के अंदर यही होगा. यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्शन चेंज हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट चेंज हो रही नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इज दैट हियर प्रोडक्शन इज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और ज़ीरो, बट द कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट. When cost incurred on variable factors by producers is called variable cost. जो variable factors है उसके ज़रिए अगर cost में changes आता है that is called variable cost. In short run, with the change in the quantity of production, cost also changes. With the increase in production, cost also increases. With the decrease in production, cost decreases. And if the production is zero, then the cost is also zero. Then it is known as variable cost. In short means when production increases, the cost is increases. When production decreases, cost also decreases. And when production is zero, then cost is remains also zero. So that type of cost is known as variable cost. So and it is also known as unstable or a direct or a main cost, जो हमेशा production के साथ साथ change होती रहती है. This cost has direct positive relationship with quantity of production. Quantity of production increase होगा तो cost भी increase हो जाएगी. Quantity of production decrease होगा तो cost भी आपकी कैसे हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. That's why we can say is that it have a direct relationship with the quantity of productions. In the variable cost, following things are included. For example, price of raw materials, energy consumptions, transportation expenditures, labor wages, tax on the प्रोडक्ट एंड सेल्स टैक्स etc. ये हमेशा चेंज होते रहता है. एज प्रोडक्शंस इंक्रीजेज दिस कोस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर दिस इज एज वेरिएबल कोस्ट. डिफरेंस बिटवीन फिक्स कोस्ट एंड वेरिएबल कोस्ट इज पॉसिबल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, नॉट टू अ लॉन्ग टाइम. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट पीरियड में ही पॉसिबल है, लॉन्ग पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे कैसे बन जाता है? वेरिएबल हो जाता है. देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन लॉन्ग रन पीरियड ऑल द कोस्ट आर वेरिएबल. चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए देखते हैं. यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन किया वो, और वेरिएबल कोस्ट क्या है. जब प्रोडक्शन के यूनिट 0 थे तो कोस्ट भी हमारी कैसी है? 0. प्रोडक्शन यूनिट 10 हुए तो कोस्ट हुई 80, 20 यूनिट हुए तो 150 हुआ, 30 यूनिट हुए तो 210 हुआ, 40 यूनिट हुए तो 290 हुआ, 50 यूनिट हुए तो 390 हुआ. अगर इसकी आप एवरेज निकालें तो भी आपको पता चल जाएगा. जैसे कि 10 यूनिट है तो कितना खर्च हो रहा है? 80 रुपीज़, मतलब पर यूनिट के पीछे कितना हो रहा है? 8 रुपीज़. तो 20 यूनिट बनाएंगे तो कितना खर्च होना चाहिए हमारा? कितना खर्च होना चाहिए? 160. तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज हुई. कितना डिक्रीज हुआ आपका? 10 रुपीज़. ना 30 यूनिट बनाए तो हमारा कितना होना चाहिए? 240 का होना चाहिए. तो कितना हुआ यहाँ पे?
210 का हुआ, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ क्या हुए, डिक्रीज़ हुए। फिर 40 यूनिट्स बनाए तो एक्सपेंस कितना होना चाहिए एज पर द 10 यूनिट्स, यहाँ पे 320 होना चाहिए, बट हुआ कितना 290, यहाँ पर भी कितना डिक्रीज हुआ 30। 50 यूनिट्स बनाए तो हमारा कितना होना चाहिए 400 का होना चाहिए, यहाँ कितना हुआ है 390। तो सबसे कम कॉस्ट हमने कब पे की, जब 30 यूनिट बनाए तब, और जब 40 यूनिट बनाए तब, दोनों जगह पे 30 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो हियर इज कॉस्ट इज टू लो। चलिए देखते हैं ग्राफ में। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपको ग्राफ में प्रेजेंट किए किस तरीके से डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट जैसे जैसे प्रोडक्शन डाउन होता जाएगा तो वो अपरवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएगी, मतलब ज़ीरो की तरफ आएगी। तो इन शॉर्ट में ये इतना ही कहता है, when production increases cost is increases, when production decreases cost is also decreases, and when production zero the cost is also remains zero। सो यहाँ से हमें पता चलता है। तो इतना आपको अच्छे से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको पूछना है। थैंक यू सो मच।